बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोर्थ स्लाइड को डिस्कस करेंगे, स्पिलवेक वॉल डी। ठीक है, चैप्टर 5। और हमारे पास वो स्नेल बुक्स में पेज 241 पे। ठीक है, पेल्विक वॉल में आज हम इंफीरियर पेल्विक वॉल को डिस्कस करेंगे। कल हमने वो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेटरल पेल्विक वॉल को डिस्कस किया था। आज हम इंफीरियर पेल्विक वॉल को डिस्कस करेंगे। इंफीरियर पेल्विक वॉल या पेल्विक फ्लोर, इंफीरियर पेल्विक वॉल आल्सो नोन एज पेल्विक फ्लोर। अभी ये कह रहा है कि हमारे पास द फ्लोर ऑफ द पेल्विक सपोर्ट द पेल्विक वेजरा एंड फॉर्म बाय द पेल्विक डायफ्राम। ये हमारे पास पेल्विक ये जो इंफीरियर पेल्विक वॉल है ना, ये पेल्विक वेजरा को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये मेन बना हुआ है पेल्विक डायफ्राम से। अभी ये पेल्विक वेजरा क्या है? पेल्विक वेजरा जिस तरह हमारे पास मेल में वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें जो ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस तरह हमारे पास प्रोस्टेट है, ठीक है, और यूरेथ्रा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। फीमेल में जो वेजाइना है और वो यूट्रस, इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो पेल्विक फ्लोर है ना, ये मेन बना हुआ है पेल्विक डायफ्राम से। अभी आगे हम पेल्विक डायफ्राम को भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। इज डिवाइड द पेल्विक कैविटी अबव एंड पेरिनियम बिलो। ये पेल्विक फ्लोर क्या करता है, या इंफीरियर पेल्विक वॉल का मेन काम ये है कि अपर जो है ना हमारे पास पेल्विक कैविटी और नीचे हमारे पास पेरिनियम को क्या करता है, डिवाइड कर रहा है। अभी पेरिनियम क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे, इस पे अलग स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द पेल्विक डायफ्राम फॉर्म बाय लेवेटर इनाई मसल एंड द स्मॉल कॉक्सिजियस मसल एंड दे आर कवरिंग फेशिया। ये जो पेल्विक डायफ्राम है ना, ये पेल्विक डायफ्राम अभी हम डिस्कस करेंगे। द पेल्विक डायफ्राम जो है ना वो हमारे पास इस मसल से बना हुआ है। एक हमारे पास लिवेटर इनाई मसल, दूसरा है हमारे पास स्मॉल कॉक्सिजियस मसल। लेकिन ये जो लिवेटर इनाई मसल है, इसके अंदर तीन मसल है। ये तीन मसल कंबाइन होके लिवेटर इनाई मसल, इसको हम फिर कहते हैं, इसको कंबाइन हम क्या कहते हैं, लिवेटर इनाई मसल। और चौथा पे क्या है, स्मॉल कॉक्सिजियस मसल। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो 20 पॉइंट में कह रहा है कि इट इज इनकम्प्लीट एंटीरियरली allow passage of the urethra in male, of the urethra in vagina in females। ये हमारे पास कह रहा है कि एंटीरियरली हमारे पास क्या है, एंटीरियरली ये इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेल्विक फ्लोर है या पेल्विक डायफ्राम है। हमारे पास सारा जितने भी मसल है ना, ये हमारे पास पेल्विक डायफ्राम को बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये जो मसल है, ये हमारे पास पेल्विक डायफ्राम में नहीं आता। ठीक है, इसका नाम है पेरिफॉर्मस मसल। ये पेल्विक डायफ्राम में नहीं आता, एक राइट है, दूसरा हमारे पास लेफ्ट है। और बाकी जितने भी यहाँ पे मसल है, ये हमारे पास किस में आता है, पेल्विक डायफ्राम पे। अभी यहाँ पे इस मसल को हम एक एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मसल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये कॉक्सिजियस मसल। और ये बाकी जो है ना हमारे पास यहाँ पे तीन मसल है। इस तीन मसल का नाम क्या है, इस तीन मसल को कंबाइन हम लिवेटर इनाई मसल कहते हैं। क्या, लिवेटर इनाई। लिवेटर इनाई मसल के अंदर तीन मसल होते हैं। ठीक है, ये याद रखे। वो तीन मसल का नाम क्या है, अभी एक एक को डिस्कस करेंगे, और कॉक्सिजियस को भी। इसका मतलब ये है कि पेल्विक डायफ्राम जो है ना वो चार मसल से बना हुआ है। कितने मसल से, चार मसल से बना हुआ है। उस चार मसल का हम ओरिजिनेशन भी डिस्कस करेंगे, उसका इंजर्शन भी डिस्कस करेंगे, और उसका एक्शन भी डिस्कस करेंगे, और उसका नर्व सप्लाई भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते कि कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे, लेवेटर इनाई मसल। लेवेटर इनाई मसल के अंदर तीन मसल है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन नीचे इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का इनकम्प्लीट एंटीरियरली बस, या इसका मतलब ये है कि अगर इधर देखे तो इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास तीन ओपनिंग है। एक ओपनिंग ये है, इसको हम एनल कैनाल, दूसरा ओपनिंग ये है, इसको हम वेजाइना, तीसरा ओपनिंग यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। अभी ये ओपनिंग याद रखिए, ये ओपनिंग मेन पेल्विक डायफ्राम के अंदर बनता है। पेल्विक डायफ्राम में जो मसल है ना, ये आपस में मिलके ये तीन ओपनिंग बनाता है। ये तीन ओपनिंग याद रखिए, ये वाइवा में आपसे पूछ सकता है कि वो पेल्विक डायफ्राम में तीन ओपनिंग का नाम क्या है। लेकिन ये याद रखिए तीन ओपनिंग ये फीमेल में है, मेल में दो ओपनिंग है, क्योंकि वेजाइनल जो ओपनिंग है ना वो मेल में नहीं है। बाकी ये जो पोस्टीरियर ये वाला जो ओपनिंग है ना, ये हमारे पास किस में है, एनल ओपनिंग, ये मेल में है।
और यूरेथ्रा भी मेल में है। ये दो कॉमन है, फीमेल में भी है मेल में भी है, लेकिन वेजाइनल जो ओपनिंग है ना ये हमारे पास फीमेल में ओनली है, मेल में नहीं है, ये याद रखे अभी। अच्छा, फर्स्ट हम लेवेटर इनाई मसल को डिस्कस करेंगे। लेवेटर इनाई मसल हमारे पास क्या है, ये पेल्विक डायफ्राम को बनाता है, ठीक है, और इसका इंजर्शन और ओरिजिनेशन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेवेटर इनाई मसल की 3 फाइबर होते हैं, 3 फाइबर किसी तरह इंटीरियरली भी इसके फाइबर ओरिजिनेट होते हैं और पोस्टीरियरली हमारे पास कहाँ पे इंजर्शन इसका होता है वो अभी डिस्कस करेंगे। दूसरे उसका फाइबर है वो इंटरमीडिएट फाइबर इसको कहते हैं। तीसरा हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर। 3 टाइप्स की फाइबर है और 3 टाइप्स की मसल यहाँ पे मौजूद है। इंटीरियर से फाइबर आ रहा है, पोस्टीरियरली इंसर्ट हो रहा है। दूसरा हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर आ रहा है, पोस्टीरियरली इंसर्ट हो रहा है। तीसरा हमारे पास पोस्टीरियरली उसके फाइबर आ रहा है, वो हमारे पास क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे। The levator ani muscle is a wider thin sheet that has linear origin from the back of the body of the pubis। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर स्ट्रक्चर को देखते हैं, इमेज को। अब ये हमारे पास क्या है, पेल्विक फ्लोर है, ठीक है, पेल्विक डायफ्राम है। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 मसल उसने मेंशन किया है, कितने, 3 मसल। 3 मसल किस तरह है, अभी एक मसल हमारे पास ये होगा, एक मसल ये है, ठीक है, और दूसरा मसल ये होगा, ये हमारे पास दूसरा मसल है। और यहाँ पे आपको थर्ड मसल मिलेगी, ये थर्ड मसल है, और यहाँ पे चौथा मसल। अभी ये 3 मसल इसी तरह इसने डिवाइड किया है। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, लेवेटर इनाई मसल। लेवेटर इनाई मसल 3 मसल से बना हुआ है। एक मसल ये है, इसका नाम क्या है, प्यूबिक रेक्टेलस मसल, प्यूबिक रेक्टेलस मसल। दूसरा हमारे पास क्या है, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है इलियोकॉक्सिजियस मसल। ये याद रखे। अब यहाँ पे वो ओपनिंग यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ पे है फीमेल में और दूसरा उसके पोस्टीरियरली यहाँ पे, ठीक है। अभी 2 ओपनिंग यहाँ पे है, एक ओपनिंग ये है, ठीक है। इसको हम एनल ओपनिंग कहते हैं और इसको हम वेजाइनल ओपनिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूरेथ्रल ओपनिंग। इस तरह यहाँ पे नजर, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ओपनिंग यहाँ पे, ये वेजाइनल ओपनिंग, और एक ओपनिंग यहाँ पे होगा, इसका नाम क्या है, यूरेथ्रल, और एक ये बड़ा सा है, इसका नाम है एनल ओपनिंग। ये 3 ओपनिंग फीमेल है, लेकिन मेल में हमारे पास एक ओपनिंग है, ठीक है। सॉरी, मेल में जो है ना वो हमारे पास 2 ओपनिंग है। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, बैक ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टेंडिनेशियस आर्च फॉर्म बाय द थिकनिंग ऑफ द fascia कवरिंग द obturator internus and the spine of the ischium। From this extensive origin, a group of fibers sweep downward and medially to their insertion, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइबर है एंटीरियर फाइबर, दूसरा हमारे पास इंटरमीडिएट फाइबर, तीसरा हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर। अभी जो इस लेवेटर इनाई जो मसल है ना, उसका जो एंटीरियर फाइबर ओरिजिनेट होता है और पोस्टीरियरली आता है, उसका इंजर्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूबिक रेक्टेलस मसल। एंटीरियरली यहाँ से ओरिजिनेट होता है और पोस्टीरियरली इसी तरह आपको यहाँ पे भी मेंशन हुआ है, इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजर्शन उसका हो रहा है, और यहाँ पे भी इंजर्शन हो रहा है, ठीक है। और कहाँ से, एंटीरियरली इसी तरह ओरिजिनेट होता है। अभी एंटीरियरली अगर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगी प्यूबिक बोन, ठीक है। ये प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रहा है और पोस्टीरियरली जा रहा है, यहाँ पे इंजर्शन और यहाँ पे भी इंजर्शन, ठीक है। अभी ये हमारे पास क्या है, एनल कैनाल रिएक्टम है, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टम, और यहाँ पे प्यूबिक बोन। अभी इसका नाम इसलिए, इसका नाम क्या है, प्यूबिक रेक्टेलस मसल। इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है, और पीछे रिएक्टम के साथ क्या हो रहा है, इंजर्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्यूबिक रेक्टेलस मसल।
प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रहा है, पीछे जा रहा है और यहाँ पे भी इंजर्शन हो रहा है और फिर हमारे पास पोस्टीरियर रिएक्टम के साथ क्या हो रहा है, इंजर्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्यूबिक रेक्टेलस मसल। अभी अगर प्यूबिक रेक्टेलस मसल को देखें तो ये हमारे पास यूरेथ्रा को भी कवर कर रहा है और वेजाइना को भी ये कवर कर रहा है और यहाँ तक, लेकिन हमारे पास रिएक्टम को कवर नहीं कर रहा है। सिंपल रिएक्टम के साथ ये क्या हो रहा है, इंजर्ट हो रहा है। ठीक है, अभी ये जो प्यूबिक रेक्टेलस मसल है और यहाँ साइड पे आपको मिलेगी क्या, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। ये हमारे पास क्या है, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो है इलियोकॉक्सिजियस मसल। अभी नाम से जाहिर है ये प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट होता है और पीछे रिएक्टम के साथ इंजर्ट होता है, इसलिए इसका नाम है प्यूबिक रेक्टेलस मसल। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। ये एंटीरियरली प्यूबिस से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो कॉक्सिजियस वर्टिब्रा है। अपर हमारे पास सेक्रम है और नीचे हमारे पास कॉक्सिजियर का वो है वर्टिब्रा है। तो ये हमारे पास कॉक्सिक बोन के साथ क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। इसका नाम क्या है, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल, क्योंकि ये प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है और कॉक्सिक वर्टिब्रा से के साथ क्या हो रहा है, इसका इंसर्शन वहां पे हो रहा है। इसका नाम क्या है, इलियोकॉक्सिजियस, क्योंकि ये इलियम बोन से क्या हो रहा है, इलियम बोन से ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है, कॉक्सिजियस बोन के साथ क्या हो रहा है, इसका इंसर्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है क्या, इसका नाम है इलियोकॉक्सिजियस मसल, क्योंकि इलियम से ये ओरिजिनेट हो रहा है और कॉक्सिक वर्टिब्रा पे इसका इंसर्शन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है इलियोकॉक्सिजियस मसल। अभी ये तीन मसल कंबाइन होके यहाँ पे बनाता है लेवेटर एनाई मसल। ठीक है, ये लेवेटर एनाई मसल बनाता है और साइड पे आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास छोटा सा मसल है, इसका नाम क्या है, ओनली कॉक्सिजियस मसल है। ये आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तीन मसल, ये एज ए होल, ये तीन मसल जो है ना, ये हमारे पास कंबाइन होके क्या बनाता है, हमारे पास लेवेटर एनाई मसल बनाता है। लेकिन ये यहाँ पे दो बातें याद रखें, एक यहाँ पे बॉडी आपको नजर आ रहा है, छोटा सा बॉडी है लेकिन इसका नेम सिंपल नेम है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक आपको बॉडी नजर आ रहा है। अभी इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी। किसके दरमियान है पेरिनियल बॉडी, वेजाइनल ओपनिंग और रिएक्टम के दरमियान। ये जो आगे से ये जो मसल आ रहा है प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल, ये बिल्कुल की कहाँ पे इंजर्शन कर रहा है, ये मेन पेरिनियल बॉडी पे। ठीक है, और पीछे रिएक्टल ये यहाँ पे जो बॉडी है इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारे पास एनोकॉक्सिजियल बॉडी है। एनोकॉक्सिजियल का मतलब ये है कि ये एनस है या रिएक्टम और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉक्सिक है, इसके दरमियान ये बॉडी है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, एनोकॉक्सिजियल बॉडी। ठीक है, ये एक बॉडी ये एनोकॉक्सिजियल बॉडी इसको कहते हैं, इसके हम वो कहते हैं पेरिनियल बॉडी। ये दो बॉडी याद रखें, क्योंकि इस मसल का जब ओरिजिनेशन हो रहा है तो पीछे जाके किस पे, पेरिनियल बॉडी पे इंजर्शन हो रहा है और साथ साथ में एनोकॉक्सिजियल बॉडी पे भी इंजर्शन हो रहा है। और इस मसल का मेन काम क्या है कि ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर और वेजाइनल स्फिंक्टर को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। किसको, यूरेथ्रल को भी और वेजाइनल को, स्फिंक्टर को भी। इसलिए ये हमारे पास क्या है, इस दोनों को होल्ड कर रहा है। इसका नाम है प्यूबिक रेक्टेलस मसल। उसका नाम, दूसरे का नाम क्या है, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। ये पीछे आ रहा है और कॉक्सिक पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। और ये तीसरा हमारे पास इलियम से ओरिजिनेट हो रहा है, इलियम बोन से, क्योंकि ये इलियक बोन है। ये टोटल हमारे पास क्या है, ये इलियक बोन है, इससे ये ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है और कॉक्सिक बोन पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। सिंपल, ये लेवेटर एनाई मसल है। अभी इसका थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरी उसका सिंपल है। ठीक है, क्या कह रहा है, एंटीरियर फाइबर, एंटीरियर फाइबर को प्यूबिक रेक्टेलस हम कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं लेवेटर प्रोस्टेटाई, प्रोस्टेटाई प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, वो यूरेथ्रा आर स्फिंक्टर वेजाइनी, वेजाइना फॉर्म अ स्लिंग अराउंड द प्रोस्टेट और वेजाइना। मैंने आपको कहा है कि ये आगे से इसी तरह आ रहा है,
इसी तरह आ रहा है और ये इस तरह आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्लिंग बनाता है, स्लिंग को हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यूरेथ्रा को भी, सॉरी प्रोस्टेट को भी मतलब यूरेथ्रा, प्रोस्टेट के बाद यूरेथ्रा आता है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या, वेजाइना को भी, दोनों को हमारे पास ये इसी तरह होल्ड कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ये जो पीछे हमने, इसका नाम क्या है, एक का नाम है लेवेटर प्रोस्टेटाई, दूसरा का नाम है हमारे पास पेंक्टर वेजाइनी। Form a sling around the prostate and vagina are inserted into a mass of fiber tissue called perineal body. उसको फिर हम क्या कहते हैं, पेरिनियल बॉडी इन फ्रंट ऑफ द एनल कैनाल। वो हमारे पास पेरिनियल बॉडी कहाँ पे, अभी ये एनल कैनाल है, इसके फ्रंट पे आपको मिलेगी, ठीक है। द लेवेटर प्रोस्टेटाई सपोर्ट द प्रोस्टेट। अभी ये कह रहा है कि ये जो प्यूबिक रेक्टेलस मसल है, ये मेन इसका काम क्या है, इसमें एक पार्ट है लेवेटर प्रोस्टेटाई, वो सपोर्ट कर रहा है प्रोस्टेट को, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेंक्टर वेजाइनी, ये हमारे पास कंस्ट्रिक्ट कर रहा है वेजाइना को इन फीमेल में, ठीक है। दूसरा हमारे पास फाइबर है इंटरमीडिएट फाइबर, ये इसको हम कहते हैं प्यूबिक कॉक्सीजियस मसल, ठीक है। इसका भी इसी तरह है कि ये प्यूबिक बोन से ओरिजिनेट हो रहा है, पोस्टीरियरली जा रहा है और इंसर्ट हो रहा है इनटू स्मॉल फाइबरस मास, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनोकॉक्सिजियल बॉडी, ठीक है, ये भी याद रखें। बिटवीन द टिप ऑफ द कॉक्सिक एंड एनल कैनाल, अभी इसका इंजर्शन कहाँ पे होता है, इसका इंजर्शन हमारे पास ये कॉक्सिक पे, कॉक्सिक का टिप पे और एनल कैनाल पे के पोस्टीरियर साइड पे इस मसल का इंजर्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। और इसका एलियोकॉक्सिजियल, एलियस से ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे कॉक्सिक के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एलियोकॉक्सिजियस। ये दो बात याद रखें, एनोकॉक्सिजियल बॉडी और पेरिनियल बॉडी, ठीक है। पोस्टीरियर फाइबर हमारे पास एलियोकॉक्सिजियल इंसर्टेड इनटू द एनोकॉक्सिजियल बॉडी एंड द कॉक्सिक। हमारे पास कहाँ से, एलियम से हमारे पास क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, और पोस्टीरियरली हमारे पास कहाँ पे, एनियोकॉक्सिजियल बॉडी पे, एनोकॉक्सिजियल बॉडी पे और कॉक्सिक पे ये इंसर्ट हो रहा है। ये तीन मसल कंबाइन होके हमारे पास क्या, लेवेटर एनाई मसल बनाता है, और हमारे पास लेवेटर एनाई मसल और प्लस एक और मसल है कॉक्सिजियस मसल, ये हमारे पास मिलके पेल्विक डायफ्राम बनाता है। पेल्विक डायफ्राम 4 मसल से बना हुआ है, ये याद है। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन मेन ये है कि यहाँ पे जो एब्डामिनल, जब हमारे पास ये क्या करता है, ये पेल्विक वेसरा को सपोर्ट करता है, उसको पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब हम कफिंग करते हैं ना, तो उस टाइम हमारे पास ये जो एब्डामिनल प्रेशर क्रिएट होता है, तो एब्डामिनल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारे पास नीचे जो पेल्विक वेसरा है ना, इसके ऊपर प्रेशर आएगी, वो प्रेशर, इस प्रेशर को रेजिस्ट शो कर रहा है कौन, ये पेल्विक डायफ्राम की जो मसल है, इसका मेन क्या है, ये इसका वो है फंक्शन है, ठीक है। और नर्व सप्लाई सेक्रल प्लेक्सिस से इसको नर्व सप्लाई हुए, सेक्रल प्लेक्सिस से एक ब्रांच आ रहा है नर्व की, उसका नाम है पोडेंडल नर्व। ये तो हम सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस करेंगे कि सेक्रल प्लेक्सिस के कितने ब्रांच है। सेक्रल प्लेक्सिस से एक ब्रांच आ रहा है, उसका नाम है पोडेंडल नर्व। ये पोडेंडल नर्व हमारे पास इंटर होता है पेरिनियम में, और फिर ये इस मसल को सप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास ये चौथा मसल है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेल्विक डायफ्राम है टोटली। अभी ये वो मसल है कॉक्सिजियस मसल। कॉक्सिजियस मसल को देखे, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास ischial स्पाइन है, क्या, ischial स्पाइन। ischial स्पाइन से ये ओरिजिनेट हो रहा है और पीछे जा रहा है, और यहाँ पे किसके साथ, सेक्रम के साथ ये इंजर्ट हो रहा है, वहां पे इंजर्ट हो रहा है, तो इसका नाम है कॉक्सिजियस मसल। इसलिए इसका नाम क्या है, कॉक्सिजियस मसल, कि हमारे पास सेक्रम और कॉक्सिक पे इसका इंजर्शन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है कॉक्सिजियस मसल, ठीक है। और बाकी ये जो 3 मसल थे, इसका नाम क्या है, एलियो कॉक्सिजियस मसल, और इसका नाम क्या है, प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल। प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल और एलियोकॉक्सिजियस मसल, और हमारे पास प्यूबिक कॉक्सिजियस मसल, और इसी तरह हमारे पास इसका नाम क्या है, एलियोकॉक्सिजियस मसल। ये 3 मसल हमारे पास क्या
ये 3 मसल को हम क्या कहते हैं, लेवेटर इनाई मसल। और यहाँ पे वो स्लिंग है, वो बॉडी, एक बॉडी यहाँ पे होगा, इसको हम एनो रिएक्टल बॉडी कहते हैं, सॉरी एनोकॉक्सिजियल बॉडी। और एक बॉडी यहाँ पे, इसको हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं। और यहाँ पे एक ओपनिंग है, और ये बड़ा सा ओपनिंग है एनल कैनाल या रिएक्टम। और यहाँ पे एक ओपनिंग है वेजाइना, और यहाँ पे आगे एक ओपनिंग होगा, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, फीमेल में 3 है और मेल में 2 है। ठीक है, ये भी याद रखें। और इस मसल का ओरिजिनेशन इंजर्शन सिंपल है। ठीक है, दिस स्मॉल ट्रायंगुलर मसल अरेज मतलब ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द इस्कियम। मैंने कहा है इसके स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहा है, और पीछे की तरफ किसके ऊपर इंजर्ट हो रहा है, इनटू द लोअर एंड ऑफ द सेक्रम एंड टू द कॉक्सिक। सेक्रम और कॉक्सिक दोनों के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, इंजर्ट हो रहा है, दोनों के ऊपर इंजर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक्शन इसका क्या है, वही एक्शन एलिवेटर इनाई सपोर्ट द पेल्विक प्रेशर, पेल्विक प्रेशर को सपोर्ट कर रहा है। और इसका मेन नर्व सप्लाई क्या है, 4th एंड 5th सेक्रल नर्व। सेक्रल जो प्लेक्सिस है ना, इसको नर्व सप्लाई उससे नर्व सप्लाई आ रहा है, और इसको मेन कौन नर्व सप्लाई कर रहा है, सेक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, ये तो उधर सेक्रल प्लेक्सिस में हम डिस्कस कर। लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कोई वो हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमारे पास एक गाड़ी है, वो जल गया। ठीक है, वो जल गया है, और उसके अंदर हमारे पास फीमेल भी बैठे हुए हैं और हमारे पास मेल भी बैठा हुआ है। ठीक है, ये दो हमारे पास उसके अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे पास ये गाड़ी जो है ना, ये हमारे पास जल गया है। ठीक है, जब ये हमारे पास जल गया, इसके अंदर जो मेल है और फीमेल है, ये भी जल गया है। ठीक है, ओनली हमारे पास अभी आप उधर पहुंच गए, अभी आपको किस तरह पता चलेगा कि ये फीमेल है और ये मेल है, मतलब इसका जो बिल्कुल ये जो उसका मसल है और सब कुछ इलाज हुआ है, ओनली आपको स्केलेटल जो स्केलेटल सिस्टम है ना, वो आपको मिल गया है। अभी आप उधर किस तरह डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारे पास मेल है और फीमेल है, इसके लिए ये 6 जो डिफरेंस है ना पेल्विस में, ये जरूरी है। पेल्विस में ये 6 डिफरेंस जो है ना, वो जरूर याद करें, फिर आपको पता चल जाता है कि ये हमारे पास फीमेल है और ये मेल है। किस तरह, अभी यहाँ पे पेल्विक बोन, अभी जब आप उधर जाएंगे तो आप पेल्विक बोन को देखेंगे कि पेल्विक बोन हमारे पास इसका किस तरह है। अभी यहाँ पे हमारे पास मेल का पेल्विस है, और यहाँ पे हमारे पास फीमेल का पेल्विस है। ठीक है, ये मेल का है और ये हमारे पास फीमेल का है। अभी इसका पेल्विक इनलेट देखे किस तरह है, इसका हमारे पास पेल्विक इनलेट मेल में हार्ट शेप की तरह है और फीमेल में बिल्कुल सर्कल है। ठीक है, अभी इससे आपको पता चल जाता है कि ये फीमेल है और ये मेल है। उधर इस पेल्विक इनलेट को देखेंगे तो अगर पेल्विक इनलेट हमारे पास हार्ट की शेप की तरह है तो हमारे पास ये मेल है, और अगर गोल है मतलब सर्कल है तो इसको शैलो है। अगर ये हमारे पास शैलो है तो आप, या मतलब ये हमारे पास सर्कल है तो आप इसको इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या है, दूसरा हमारे पास पेल्विक आउटलेट है। पेल्विक आउटलेट को हम देखते हैं कि हमारे पास पेल्विक आउटलेट हमारे पास इसकी किस तरह है, यहाँ पे भी दिया है। हमारे पास पेल्विक आउटलेट फीमेल में इसी तरह है और मेल में इसी तरह ओवल शेप होगा, इसमें थोड़ा इस तरह होगा पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट मैंने बताया है कि जो नीचे है ना, इसको हम पेल्विक आउटलेट कहते हैं। इसमें थोड़ा इस तरह है, इसको देखे थोड़ा इस तरह है। ठीक है, और इसमें इस शेप के, इसको हम पेल्विक इनलेट आउटलेट को भी देखेंगे, पेल्विक इनलेट को भी देखेंगे। फीमेल में इसी तरह इसकी शेप है और मेल में इस तरह इसकी शेप है। पेल्विक क्यूविटी को भी देखेंगे, पेल्विक क्यूविटी फीमेल में इसी तरह है और मेल में इस तरह है। जिस तरह यहाँ पे उसने दिया है कि हमारे पास शैलो पेल्विक क्यूविटी किस में होगा, फीमेल में, फीमेल पेल्विस, और मेल में किस तरह होगा, थोड़ा हमारे पास हार्ट शेप की होगा। ठीक है, डीपर होगा, क्या होगा, डीपर होगा। और इधर ये जो फॉल पेल्विस है ना, ये हमारे पास मेल में डीप होगा और फीमेल में थोड़ा फ्लैटेंड होगा। तो इसे आप इजीली वो कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फीमेल है और ये हमारे पास मेल है। ठीक है, और ये थोड़ा फीमेल पेल्विस जो है ना, ये थोड़ा वाइडर है, यहाँ पे उसने दिया है कि हमारे पास क्या है, थोड़ा वाइडर है। और ये हमारे पास थोड़ा क्या है, नैरो है, मेल का थोड़ा नैरो है
ठीक है। और फीमेल पेल्विस अगर इसी तरह इसका लेन दे के तो ये हमारे पास शॉर्ट है, और मेल का जो है ना ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग है, ये भी याद रखें। और पेल्विक आर्च ये भी जरूरी है। पेल्विक आर्च जो है ना इस जगह को कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक आर्च। अभी फीमेल में देखें, फीमेल में हमारे पास क्या है, वाइडर है, क्या है, वाइडर है। कितना एंगल बनता है इसमें, 80 to 90 डिग्री बनता है। और यह आप मेल में देखिए ये नारो है, छोटा है। प्यूबिक एंगल या प्यूबिक आर्च इसमें कितना बनता है, 60 to 70 डिग्री। ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और जनरली आपसे वाइवा में भी पूछ सकता है कि हमारे पास वो 6 डिफरेंट मुझे बताओ कि मेल में और फीमेल में वो 6 डिफरेंट क्या है। अभी इधर थ्योरी इसी है, थ्योरी को हम जल्दी डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉल पेल्विस इज शैलो इन द फीमेल एंड डीप इन द मेल। ये तो मैंने बताया था कि फीमेल में हमारे पास क्या है, शैलो है ये फॉल पेल्विस, और मेल में डीप है, ये मैंने बताया है। उसके बाद हमारे पास द पेल्विक इनलेट ट्रांसवर्सली ओवल इन फीमेल, फीमेल में ओवल शेप है और मेल में हार्ड शेप है। क्या, पेल्विक इनलेट। पेल्विक कैविटी रोमियर है इन द फीमेल में देन इन द मेल। 4th पॉइंट पे है, पेल्विक आउटलेट हमारे पास लार्जर इन फीमेल देन इन द मेल। मेल में थोड़ा वो है, स्मॉल है, और आउटलेट हमारे पास पेल्विक आउटलेट फीमेल में क्या है, लार्ज है। सेक्रम इज शॉर्टर वाइडर फ्लैटर एंड फीमेल देन इन मेल। ये जो 3 पॉइंट्स उसने कहा है कि सेक्रम बोन जो है ना वो हमारे पास शॉर्टर है, वाइडर एंड फ्लैटर, ये फीमेल में इसी तरह है, और मेल में हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग होगा, नरो होगा एंड शार्प होगा। किस, क्या, सेक्रम। लेकिन यहाँ पे सब प्यूबिक एंगल का कह रहा है, या प्यूबिक आर्च मोर वाइडर इन फीमेल देन मेल। ये नीचे जो मैंने कहा था कि हमारे पास फीमेल में वाइडर होगा प्यूबिक आर्च या प्यूबिक एंगल या सब प्यूबिक एंगल, और मेल में क्या होगा, थोड़ा नारो होगा। कितना है, 60 to 70 डिग्री। एमसीक्यूज में आ सकता है कि कितना है, फीमेल में 80 to 90 डिग्री और मेल में 60 to 70 डिग्री। बस आज के लिए काफी, कल इंशाल्लाह वो पेल्विक जॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने जॉइंट्स है। थैंक यू।